कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो ये कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए थी बिकॉज 4 जनवरी 2022 को इसके ऊपर रिव्यू करने की बात हो रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से इसको जो है पोस्टपोन किए गए हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट के वजह से ये न्यूज़ में आई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बोल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग अलग देशों के बीच में जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है और इस ट्रीटी के की प्रोविजंस क्या है, इंडिया की स्टैंड क्या है इसके ऊपर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, इन पांचों कंट्रीज ने यहां पे कहा है कि जो एटॉमिक वेपन्स जो है उसके स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करना है और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है। कि एक स्टेटमेंट में यहां पे क्लियरली बोला है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वार जो है वो कभी भी होनी नहीं चाहिए, और अगर बाई चांस यहां पे हो भी गई तो कोई भी देश यहां पे जीत नहीं सकता, पूरी दुनिया की तबाही हो सकती है। तो एक्चुअली लेटेस्ट रिव्यू जो है रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जिसको एनपीटी भी बोल सकते हैं, ये जो है इसकी रिव्यू होनी थी जनवरी 4 को, लेकिन यहां पे इसको कोविड पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है यहां पे। तो अगर देखेंगे रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो भी टेंशन्स है, ये टेंशन्स काफी हद तक बढ़ गई है, क्योंकि रशिया ने अपने क्रेमलिन जो एरिया है यूक्रेनियन बॉर्डर के आसपास, यहां पे ट्रूप भी बिल्ड कर दिया है। तो एक यहां पे स्पेकुलेशंस है कि क्या रशिया न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकता है। दूसरी बात, यहां पे चाइना की जो सूर्योदय ग्रेजुअली होती आ रही है कुछ टाइमों से, तो ये भी जो है वॉशिंगटन के हिसाब से थोड़ी सी कंसर्न की विषय है, क्योंकि रिसेंटली जो है ताइवान से रिलेटेड काफी इश्यूज जो है चाइना ने डिक्लेयर किए थे। तो मैंने जो बुखारेस्ट 9 ग्रुप रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं। तो चाइना और ताइवान से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो जो भी ये 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इन पांचों कंट्रीज ने यहां पे न्यूक्लियर वार और न्यूक्लियर आर्म रेसेस को खत्म करने की बात कह रही है यहां पे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में समझ लेते हैं, तो ये जो है एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ताकि न्यूक्लियर वेपन को उसकी जो स्प्रेडिंग है उसको कम किया जा सके। तो इसके 3 एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट है कि नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि जो भी स्प्रेडिंग, यानी कि अलग अलग देशों को जो बेचा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो गई, इंडिया हो गई, इजराइल हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई, इन सबको रोकना है। डिसआर्ममेंट, यानी कि ये भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डिसआर्म करना है, यानी कि उसको नष्ट करना है। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी अगर आप एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तब ठीक है, तो उसको पीसफुल एनर्जी के हिसाब से कंसीडर किया गया है। तो एक चीज देखा जा सकता है कि इसको ग्रांड बार्गेन भी हम लोग बात कर सकते हैं, बिकॉज ये 5 स्टेट जो है, 5 देश जो है, इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स के बीच, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में ये एक ग्रांड बार्गेन, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एनपीटी जो ये साइन की गई थी 1968 में, और ये फोर्स में आई थी 1970 में। तो इसके जो की प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये 5 स्टेट्स जो है, ये 5 स्टेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, इनको जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोला जाता है। क्यों? बिकॉज 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन को मैन्युफैक्चर कर लिया या न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव को जो है डिनोट कर लिया है, तो उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहा जा रहा है। और उसके बाद अगर किसी देश ने न्यूक्लियर वेपन को अगर मैन्युफैक्चर भी किया,
तो बाकी सब कंट्रीज को, पूरे दुनिया के, उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहा जाता है। अभी 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन सी है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। तो यहां पे देखिए, कोई भी देश अगर उसके बाद न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रही है, उसकी प्रोडक्शन कर रही है, या फिर पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर रही है, यानी कि अगर डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है फॉर द पीसफुल पर्पसेस, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो ये उस ट्रीटी का पार्ट नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि एक देश जो है न्यूक्लियर जो एनर्जी को यूज कर रहा है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो ये उस ट्रीटी को वायलेट नहीं करेगी। अभी जिन स्टेट्स के पास जो भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है यहाँ पे, वो कभी भी दूसरे देशों से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं खरीदेंगे, और जो भी स्टेट्स को न्यूक्लियर स्टेट्स कहा जा रहा है वो जो है डिसआर्म करेगी, जो भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डिसआर्म करेगी। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट जो है यहाँ पे पीसफुल पर्पसेस के लिए अंडर सेफ गार्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, उसके जो एनपीटी के की प्रोविजन है। कभी कभी देखिए आपको एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स को भी मेंशन करना पड़ सकता है, उसको केयरफुली आपको मेंशन करने होंगे। अगर हम लोग यहां पे देखेंगे कितने न्यूक्लियर इन्वेंटरीज अलग अलग देशों के पास है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो देख सकते हैं लगभग 6255 न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है, 5550 न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए के पास है, चाइना के पास लगभग 350 है, फ्रांस के पास 290, यूके के पास लगभग 225, पाकिस्तान के पास 165, इंडिया से ज्यादा, इंडिया के पास 156, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 50। तो आप इस आंकड़े के हिसाब से देख सकते हैं रशिया और यूएस के पास कितने ज्यादा है। वेरेज चाइना के पास जो ये डिक्लेयर किया गया है कि 350, ये एक डाउट की विषय है कि चाइना अपनी जो सीक्रेट्स कभी भी शेयर नहीं करती है। लेकिन अगर देखेंगे यहां पे इंडिया की स्टैंड जो है रिगार्डिंग एनपीटी में कैसी है यहां पे, तो भारत जो है 5 ऐसे देशों के साथ इंक्लूडेड है जिन्होंने कभी भी एनपीटी की जो ट्रीटी ये साइन नहीं की, और अगर साइन की भी है तो उसको विड्रॉ कर लिया। भारत एक खुद अकेला कंट्री हो गया, और उसके पास जो है पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान, ये 4 कंट्री जो है भारत के साथ, इन 5 कंट्री ने कभी भी एनपीटी को माना नहीं है। तो इंडिया का एक बेसिक स्टैंड है कि एनपीटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि यूएसए के पास, रशिया के पास और इनफैक्ट चाइना के पास जो कहा जा रहा है कि 350 है, ये एक डाउट का विषय है। अगर ये कहा जा रहा है कि रशिया यूएसए के पास जितने भी है उसको डिसआर्म करना चाहिए, क्या उन्होंने डिसआर्म किया है उसको? बिल्कुल नहीं किया है। और दूसरी बात है कि अगर पाकिस्तान के पास, भारत के पास, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ऐसे देशों के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं, तो ये बेच कौन रहा है? तो इंडिया का यहां पे कहना है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज उन देशों के लिए एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है जिसको नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स कहा जा रहा है। यानी कि 1 जनवरी 1967 के बाद किसी देश ने अगर न्यूक्लियर वेपन खुद ने भी बनाए हैं तो उनको नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स कहा गया है। तो उनके लिए जो है ये एक बहुत ही कड़ी जो है रुख अपनाया गया है। और पहली बात अगर हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर्स है, ये 5 मेंबर्स तब के हैं जब बाकी के देश बहुत ही कमजोर हुआ करते थे। लेकिन अगर बात करेंगे अभी के हिसाब से, बहुत सारे ऐसे देश बन गए, जैसे कि भारत हो गए, जापान, जर्मनी, ब्राजील, बहुत सारे ऐसे देश है जो काफी ज्यादा ताकतवर है, उनको कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप में जगह नहीं मिली है। तो इन 5 देशों ने पूरे दुनिया का हिसाब यहां पे खुद से ही कर लिया है कि जो भी करना है उनसे उन्होंने खुद से ही कर लिया है यहां पे। तो ये जो है, जो भी ट्रीटी है, ये सिलेक्टिवली एप्लीकेबल है अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर पावर्स, यानी कि वो कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिसर्च नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं फॉर देयर ओन सेफ्टी। ठीक है, अलग अलग देशों के पास अलग अलग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो अलग बात है, लेकिन इन 5 देशों ने ही यहां पे डिसाइड कर लिया कि बाकी देश यहां पे प्रोडक्शन या एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ताकि जो भी न्यूक्लियर स्टेट्स है, यानी कि ये 5 जो स्टेट हो गई, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, तो इन 5 देशों के 5 जो है न्यूक्लियर जो वेपन्स का मोनोपोली रहे,
जब चाहे वो दूसरे देशों को बेच सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो इसीलिए इंडिया के जो स्टैंड है रिगार्डिंग एनपीटी बहुत ही निगेटिव है। कभी कभी देखिए आपको ऐसे प्रश्न भी एनालिटिकली पूछा जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।